हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोटोकॉल्स। स्टूडेंट्स, यहाँ आपका फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है सीबीएसई 2020-21 कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 10th। इसमें आप ये देख रहे हैं जो फर्स्ट यूनिट का जो पाठ्यक्रम है नेटवर्किंग यूनिट फर्स्ट, इसमें जो आपका प्रोटोकॉल्स है यहाँ पर है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स में टीसीपी/आईपी, एसएमटीपी, POP3, HTTP, HTTPS और रिमोट लॉगिन, ये इतने प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर में आते हैं। दूसरा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में SSH, SFTP, FTP, SCP, टेलनेट, SMTP और TCP/IP, ये सभी आते हैं आपके फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के अंतर्गत। तो स्टूडेंट्स, आज इस दोनों टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं क्लियरली। तो सबसे पहले आपका टॉपिक है प्रोटोकॉल क्या होते हैं। यहां पर आप देखिए व्हाट आर प्रोटोकॉल्स। स्टूडेंट्स, जब भी हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा को ट्रांसमिट करने जाते हैं, यानी कि कोई भी मैसेज भेजते हैं, तो उस समय एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर हमारे मैसेजों को ले जाने का काम एक सॉफ्टवेयर का ग्रुप करता है। और वह सॉफ्टवेयर जो स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचाते हैं, उन्हीं सॉफ्टवेयर के समूह को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो यहां पर आप डिफाइन कर सकते हैं, ए नेटवर्क प्रोटोकॉल इज एन एस्टेब्लिश्ड सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइन हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस इन द सेम नेटवर्क। एक निश्चित नेटवर्क में जिसमें सभी डिवाइसेस जुड़े हों, उसमें डाटा को कैसे ट्रांसमिट किया जाएगा और कौन सा डाटा किस सेट पर जाएगा, यह सब डिसाइड करने का काम अपना प्रोटोकॉल करता है। Essentially, it allows connected devices to communicate with each other। आवश्यकता अनुसार एक दूसरे से जुड़े हुए डिवाइसों के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करने का काम करता है। अब बात करते हैं प्रोटोकॉल की। तो प्रोटोकॉल डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। ब्रॉडली प्रोटोकॉल को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला भाग है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर कई प्रकार के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसा अभी हमने पाठ्यक्रम में आपको दिखाया। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज ए प्रोटोकॉल आर सेट ऑफ रूल्स for routing and addressing packets of data so that they can travel across network and arrive at the correct destination। स्टूडेंट्स, प्रोटोकॉल, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल का समूह होता है जो हम जब भी कोई डाटा यानी मैसेज ट्रांसफर करने जाते हैं, तो उस मैसेज के पैकेट्स को नेटवर्क पर ट्रेवल करने की यानी कि नेटवर्क पर भेजने का काम करता है, जिससे कि वो करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। डेटा ट्रेवलिंग द इंटरनेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस कॉल्ड पैकेट्स। जो डेटा उस पर ट्रेवल्स करते हैं इंटरनेट पर, उस डेटा को एक छोटे छोटे पैकेटों में बांट के हम रखते हैं, उसको हम पैकेट कहते हैं। यानी कि एक बड़ा सा इंफॉर्मेशन जो 1 GB या कुछ MB का होता है, उसको हम नेटवर्क पे नहीं भेज सकते, इसलिए उसको हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके रखते हैं, उसको हम पैकेट्स कहते हैं। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इंटरनेट प्रोटोकॉल में कई प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं। उसमें से पहला प्रोटोकॉल है आपका TCP/IP, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। The TCP/IP model is based on the 5-layer model for networking। नेटवर्किंग में एक TCP/IP मॉडल होता है जिसमें 5 लेयर्स काम करते हैं। इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे अगले क्लास में। फ्रॉम बॉटम यानी कि लिंक लेयर जो बॉटम में होता है, टू टॉप द एप्लीकेशन लेयर, इसको अभी एक्सप्लेन किया जाएगा अगले टॉपिक में। दीज आर द फिजिकल डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन लेयर्स। ये 4 लेयर होते हैं जो आपके TCP/IP में काम करते हैं। These are used to transfer files divided into packets from source computer to destination computer over internet। इनकी जिम्मेदारी होती है कि हमारे डिवाइड किए हुए पैकेट्स को, फाइल के पैकेट्स को सोर्स कंप्यूटर यानी कि जो भेज रहा
डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करता है। दूसरा आपका SMTP, शार्ट मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं इसको। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर ईमेल सर्विसेज ऑन ए TCP/IP नेटवर्क। स्टूडेंट्स, जो हम नेटवर्क बनाते हैं तो उसमें जितने ईमेल मैसेज भेजे जाते हैं, देखिए यह SMTP जो प्रोटोकॉल है यह भी एक सॉफ्टवेयर का समूह है जो स्पेशली इसलिए होता है कि जो ईमेल भेजे जाते हैं उस ईमेल को कहां से लेकर के कहां तक पहुंचाना है और उसको कैसे पहुंचाना है, यह जिम्मेदारी होती है SMTP की। और यह सपोर्ट करता है TCP/IP को, यानी कि TCP/IP के साथ ये अपना रोल प्ले करता है। SMTP प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव ईमेल मैसेजेज। यह ईमेल मैसेजों को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए प्रयोग होता है। SMTP is an application layer protocol that enables the transmission and delivery of email over the internet। यह एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है जो ट्रांसमिशन और डिलीवरी दोनों काम करता है ईमेल का। तीसरा है आपका POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 is the most recent version of a standard protocol for receiving email। यह भी ईमेल के लिए ही होता है। और POP3 is a client server protocol in which email is received and held for you by your internet server। POP is designed to delete email on the server as soon as the user has डाउनलोडेड इट। स्टूडेंट्स, TCP/IP में यहाँ पर अभी हमने दो प्रोटोकॉल देखा, एक SMTP और एक POP3। दोनों का रोल सेम है, ईमेल मैसेज को कंट्रोल करना। दोनों में डिफरेंस क्या है कि SMTP जब ईमेल मैसेज आपका सेंड करता है तो फिर वहां पर सर्वर में आपके ईमेल्स स्टोर रहते हैं और इस प्रकार से वह ईमेल धीरे धीरे अधिक मात्रा में होकर के सर्वर में ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को। जबकि POP में यह ओवरकम किया गया इस प्रॉब्लम को। POP क्या करता है कि ईमेल जो सर्वर में आपके लिए स्टोर होते हैं उनको धीरे धीरे डिलीट करते रहता है। जैसे आपने उसे रिसीव कर लिया, जैसे ही आप उसे रिसीव करेंगे तो डिलीट मेल ऑन द सर्वर एज सून एज द यूजर हैज डाउनलोडेड। जैसे ही हम ईमेल रिसीव कर लेते हैं तो उसको सर्वर से डिलीट कर दिया जाता है। यह दोनों में मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट है HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल डिजाइन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। यह एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट के लिए उस फ्रेमवर्क पर डिजाइन किया हुआ है। Its definition presumes an underlying and reliable transport layer protocol and transmission control protocol is commonly used। इसका प्रयोग सामान्यतया किसी भी प्रकार के टेक्स्ट मटेरियल यानी कि टेक्स्ट मैटर को ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि आप कोई भी URL देखेंगे तो स्टार्ट होता है http://www. तो यह HTTP एक कॉमन प्रोटोकॉल है जो प्रत्येक ट्रांसमिशन में TCP और IP के साथ अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आपका है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यह सिंपल हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और यह सिक्योर, यस लिखा हुआ है तो सिक्योर हो जाता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इज द सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP। HTTP का जो वर्जन था, जैसे कि हम कोई डाटा ट्रांसफर करते हैं तो वह डाटा अपना नेटवर्क में कितना सिक्योर है, तो सिंपली HTTP के माध्यम से उसकी सिक्योरिटी कम होती है, जबकि HTTPs में इसका सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है। विच इज द प्राइमरी प्रोटोकॉल यूज्ड टू सेंड डेटा बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेबसाइट। यानी कि आप अपने वेब ब्राउजर से वेबसाइट के बीच में जो डेटा ट्रांसमिशन का काम करते हैं, HTTPs इज इनक्रिप्टेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज सिक्योरिटी ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। HTTPs जो होता है उसको
और इनक्रिप्ट होने के नाते आपकी डाटा की सिक्योरिटी बढ़ जाती है। इनक्रिप्शन मीन्स कि उस पर्टिकुलर डाटा को एक विशेष कोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि बीच में अगर हमारे डाटा को कोई चोरी भी करता है तो उस डाटा को यूज ना कर पाए। नेक्स्ट अगला है रिमोट लॉगिंग। A login that allow your user terminal to connect to a host computer via a network or direct telecommunications link and to interact with that host computer as if the user terminal were directly connected to that host computer or remote login। तो स्टूडेंट्स, रिमोट लॉगिन में हम अपने कंप्यूटर को डायरेक्टली किसी दूसरे कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं और उससे रिमोट लॉगिन के माध्यम से दोनों कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं। अथवा आप अपने कंप्यूटर को रिमोट कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। रिमोट कंप्यूटर यानी कि होस्ट कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करके रिमोट लॉगिन के माध्यम से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के प्रोटोकॉल को, जिसको हम कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह एक ब्रॉड कैटेगरी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसके अंदर में और कई प्रोटोकॉल मिलकर के काम करते हैं। इट इज ए स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट ओवर टीसीपी/आईपी कनेक्शन। जो इंटरनेट के अंदर नेटवर्क होता है, कई डिवाइसेस आपस में जुड़े होते हैं, उन डिवाइसों के बीच में फाइल के ट्रांसमिशन के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें कि टीसीपी/आईपी के साथ अपना फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अपना रोल प्ले करता है। एफटीपी इज ए क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल वेयर ए क्लाइंट विल आस्क फॉर ए फाइल। जो एफटीपी होता है वो क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल होता है। स्टूडेंट, क्लाइंट और सर्वर मीन्स जहां पर हमारा डाटा स्टोर होता है उसे हम सर्वर कहेंगे, और क्लाइंट यानी कि जो हम अपने कंप्यूटर पर रिक्वेस्ट करते हैं वो क्लाइंट होते हैं। तो जैसे क्लाइंट किसी फाइल के लिए रिक्वेस्ट करता है यानी आस्क फॉर ए फाइल, ए लोकल और रिमोट सर्वर विल प्रोवाइड इट, तो वह सर्वर उस पर्टिकुलर फाइल को प्रोवाइड करता है। ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम होता है कि फाइल को रिमोट कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर या क्लाइंट कंप्यूटर तक उसको पहुंचाया जाए। अब इसके कुछ जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका एग्जांपल देखिए। SSH, इसका एक्सपेंड फॉर्म होता है सिक्योर सेल, S फॉर सिक्योर और SH फॉर सेल। द SSH protocol also referred to as a secure cell is a method for secure remote login from one computer to another। यह एक प्रोटोकॉल है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को सिक्योर कनेक्शन उपलब्ध कराता है रिमोट लॉगिन के माध्यम से। इट प्रोवाइड सेवरल अल्टरनेटिव ऑप्शन फॉर स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन। यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन यानी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि जिससे कि वह पर्टिकुलर पर्सन जो उसका ओनर है वही उस सर्वर को यानी उस कनेक्शन को यूज कर पाए। एंड इट प्रोटेक्ट्स द कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी विथ स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन। और इस कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करता है इंक्रिप्शन के माध्यम से और इंटीग्रिटी के माध्यम से। इंक्रिप्शन यानी कि जो डाटा ट्रांसफर हो रहे हैं उसको वह इंक्रिप्टेड फॉर्म में ही नेटवर्क पे ट्रांसफर करता है, जिससे कि उसके चोरी होने की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट है आपका SFTP। SFTP यह SSH फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। पहले का S का फुल फॉर्म होगा SSH फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। It stands for SSH file transfer protocol. It is an encrypted and secure communication protocol। अब यहाँ पर फाइल ट्रांसफर के लिए SSH के साथ मिलकर के इस प्रोटोकॉल को डेवलप किया गया, जिसमें इंक्रिप्टेड और सिक्योर कम्युनिकेशन होता है। एंड इट प्रोवाइड एन एक्सटेंशन टू ट्रांसफर फाइल, और यह सुविधा देता है फाइल को ट्रांसफर करने की। इनफैक्ट SFTP इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम FTP। यह FTP से बिल्कुल अलग है। इट स्टिल डज
same job but securely and with better capability and formality than FTP। तो यह FTP से अलग है, इसमें FTP के फीचर के साथ कुछ सिक्योरिटी के साथ यह डेवलप किया गया जिससे कि सिक्योर कनेक्शन उपलब्ध कराता है। अगला टॉपिक है आपका FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इज ए स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग फाइल बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट ओवर TCP/IP कनेक्शन। TCP/IP कनेक्शन के अंतर्गत इंटरनेट के माध्यम से फाइलों को ट्रांसमिट करने का काम TCP/IP का होता है। FTP is a client server protocol where a client will ask for a file and local or remote server will provide it। जैसा कि ऊपर होता है कि FTP का वर्क जो होता है वो क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करता है जो फाइल के लिए, उस फाइल को ला करके सर्वर से रिमोट कंप्यूटर से क्लाइंट तक पहुंचाने का काम FTP का होता है। नेक्स्ट है SCP, सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। द SCP इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन द BSD RCP प्रोटोकॉल। ये इन दोनों प्रोटोकॉल के आधार पर SCP यानी कि सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल वर्क करता है। विच सपोर्ट फाइल ट्रांसफर बिटवीन होस्ट ऑन ए नेटवर्क। तो होस्ट के बीच में फाइल ट्रांसमिशन की फैसिलिटी देता है। SCP यूजेज सिक्योर सेल, अभी ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं SSH, इसका प्रयोग करते हुए SCP काम करता है फॉर डाटा ट्रांसफर एंड यूजेज द सेम मैकेनिज्म फॉर ऑथेंटिकेशन। जो ऑथेंटिकेशन का रूल, ऑथेंटिकेशन यानी कि जैसे हम कोई भी लॉगिन करने जाते हैं तो वहाँ पे लॉगिन के लिए यूजर नेम पासवर्ड पूछा जाता है, OTP होता है, ये सब ऑथेंटिकेशन के रूल्स होते हैं। तो इस प्रकार का ऑथेंटिकेशन यहाँ पर SSH का जो SCP यूज करके thereby ensuring the authenticity and confidentiality of the data is transit। जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे कंप्यूटर को सेंड किया जा रहा है, उसके ऑथेंटिकेशन और कंपेटिबिलिटी को, कॉन्फिडेंशियलिटी को सिक्योर करते हुए ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट अगला प्रोटोकॉल आपका टेलनेट। टेलनेट इज ए क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन कैरेक्टर ओरिएंटेड डेटा एक्सचेंज ओवर TCP/IP। कैरेक्टर ओरिएंटेड स्टूडेंट्स, इस केस में हम दो कंप्यूटर को, क्लाइंट या सर्वर को जब कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ टेक्स्ट मैटर के माध्यम से ही डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई भी ग्राफिकल इंटरफेस इनके बीच में नहीं होता। टेलनेट इनेबल रिमोट कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर्स वाया टेक्स्ट बेस्ड इनपुट एंड आउटपुट। सिर्फ टेक्स्ट के आधार पर यानी कि A to Z अल्फाबेट, न्यूमेरिक वैल्यू, इन्हीं का प्रयोग करके हम डाटा का ट्रांसमिशन करते हैं। नेक्स्ट आपका SMTP, शॉर्ट मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इज पार्ट ऑफ एप्लीकेशन लेयर ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल यूजिंग ए प्रोसेस कॉल्ड स्टोर एंड फॉरवर्ड। SMTP में जैसे हम कोई मैसेज भेजते हैं तो देखते हैं कि जब हम कॉल करते हैं तो अगर वो फोन बिजी है तो हम उस पर कॉल नहीं कर सकते, अथवा फोन रिसीव नहीं हुआ तो भी कॉल नहीं कर सकते। लेकिन जब कोई मैसेज भेजते हैं तो वह मैसेज चला जाता है और वह स्टोर एंड फॉरवर्ड यानी कि नेटवर्क पर वो ट्रांसमिट होता है, फिर स्टोर होता है, फिर आगे बढ़ता है, ऐसे कुछ देर के बाद वह अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। तो यह प्रोटोकॉल काम करता है SMTP, शॉर्ट मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP moves your email on and across network. It works closely with something called the mail transfer agent, यानी मेल ट्रांसफर एजेंट की तरह काम करता है to send your communication to the right computer and email